हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ इजी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एज रिलेशन यानी उम्र संबंधी प्रश्न। हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें पिता की उम्र पुत्र की आयु की कुछ गुना दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है, वर्तमान में दीपक की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। 5 वर्ष बाद इनके उम्रों का अनुपात 34:13 होगा। तो वर्तमान में दीपक की उम्र क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्तमान लिखेंगे। ठीक है, वर्तमान में दीपक की उम्र क्या है, दीपक और उसके पुत्र की। ठीक है, तो वर्तमान में दीपक की उम्र और पुत्र के अनुपात क्या दिया हुआ है, 3 और 1 का। देखिए लिख रहा है दीपक की आयु पुत्र के आयु की 3 गुना है, यानी कि दीपक की आयु 3 है तो पुत्र की आयु 1 है। ठीक है, अब क्या है 5 वर्ष बाद। देखिए 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद दीपक की और उसके पुत्र की उम्र का अनुपात क्या हो जाएगा, 34:13 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए वर्तमान और 5 वर्ष बाद में कितने का अंतर है, यानी कितने साल हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे टोटल। वर्तमान से 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करना है, अगला स्टेप जो होता है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे, अब इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 34। देखिए ये 13 या 39। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, डिफरेंस का मतलब जो ज़्यादा होगा उससे कम वाले को हटाएंगे। अब देखिए 34 एक कम 34 और 13 या 39, तो 39 ज़्यादा है, 39 माइनस 34 करेंगे। ठीक है, अब ये जो होगा बराबर, ये जो 34 है, 34 और 13 का अंतर, 34 और 13 का अंतर, और यहाँ पे वर्तमान से 5 वर्ष बाद 5 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे गुणा करना है 5 से, यानी कि यही लाइन आपको ध्यान देना है। वर्तमान की उम्र लिखना है, 5 वर्ष बाद उम्र लिखना है, फिर इनका तिर्यक गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर उनके डिफरेंस लिखना है। उसके बाद जो अंतिम अनुपात दिया हुआ है 34 और 13, इसका डिफरेंस लेकर के उसमें कितने वर्ष का अंतर है वर्तमान से 5 वर्ष में, तो उससे गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 39 में से 34 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और, ठीक है 5, और यहाँ पे क्या बचेगा, 34 में से 13 जाएगा तो 34 में से 13 एक 21 बचेगा, और 21 पच्चे क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके ये समतुल्य है, यानी कि 5 इकाई बराबर 105 है, तो 1 इकाई बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 से भाग कर देंगे यहाँ पे, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 1 इकाई बराबर 11 वर्ष। उम्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ से हमें मिल गया 1 इकाई बराबर 11 वर्ष। अब इनके उम्र का अनुपात दिया हुआ है 3 और 1 वर्तमान में, और क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, वर्तमान में दीपक की उम्र क्या है। ठीक है, तो दीपक की उम्र है 3 इकाई और पुत्र की है 1 इकाई, तो 1 इकाई के हमें मालूम हो गया, यानी 1 इकाई बराबर 21 वर्ष। ये हम बराबर कह सकते हैं कि पुत्र की
पुत्र की आयु हो गई। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है दीपक की वर्तमान आयु, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि दीपक की वर्तमान आयु, आयु या उम्र, ठीक है, ये 3 गुना है पुत्र की, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 × 21। ठीक है, तो 3 × 21 करेंगे, क्या आ जाएगा 63 ईयर, यानी कि 63 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको एज रिलेशन के क्वेश्चन जहाँ भी दिखेंगे तो आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी और ऐसे क्वेश्चन को आप कभी नहीं छोड़ेंगे, कहीं कोई गलती नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।